गाइस सुन के कितना अजीब लगेगा कि नासा मरे हुए कॉकरोच मांग रहा है। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। और ये कोई आम कॉकरोच नहीं है। दरअसल 1969 में हुए नासा के अपोलो मिशन में चांद से जो मिट्टी लाई गई थी वो इन कॉकरोचेस को खिलाई गई थी, ये चेक करने के लिए कि कहीं चांद की मिट्टी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए घातक तो नहीं है। इन 3 कॉकरोचेस की लाशें उसी टेस्टिंग का हिस्सा थी जो अब किसी तरह से बाजार में नीलामी के लिए आ गई हैं, जिस पर नासा ने अपना दावा ठोकते हुए नीलामी रोकने और कॉकरोच वापस करने के लिए नोटिस भेज दिया है। देखते हैं गाइस कि इन कॉकरोचेस की लाशें किसे मिलती हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस अक्सर हम अपनी बोरियत को लेकर काफी उदास हो जाते हैं कि हमारी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है, पर उदास होने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च में यह बात प्रूव हुई है कि जब हमारी लाइफ बोरिंग होती है तब हम अपनी लाइफ और फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं और कुछ नया करके अपनी लाइफ एक्साइटिंग बनाने के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं। पर अब जब हमारी बोरियत मिटाने के लिए हर वक्त हमारा मोबाइल हमारे पास होता है, हम मेंटली स्लो होते जाते हैं, बिकॉज हम सोचते ही नहीं, हमारी सोच मोबाइल द्वारा बनाई जाती है। गाइस इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि बोर होने पर उदास होने की जरूरत नहीं है, बस अपने मोबाइल को साइड में रखिए और अपने टैलेंट को ढूंढना शुरू करिए। तो गाइस है ना ये आपदा में अवसर ढूंढने जैसी बात। आपको ये बात कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस हमारी धरती के भीतर कई ऐसे पुराने राज दफन हैं जिनका अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन हाल ही में एक ऐसा रहस्यमय शहर सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जी हाँ गाइस, आर्कियोलॉजिस्ट ने इराक के कुर्दिस्तान में 3400 साल पुराने एक शहर का पता लगाया है, जिसमें एक विशालकाय महल और कई बहुमंजिला इमारतों का पता लगा है। वहीं शहर में चीनी मिट्टी के बर्तन और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अभिलेखागार भी मिले हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शहर में इमारतों की दीवारें मिट्टी की बनी हुई हैं, जो कई सालों तक पानी में डूबी रहने के बावजूद भी बेहद अच्छी स्थिति में है। दरअसल ये शहर 1350 बीसी के दौरान आए एक भूकंप की वजह से पूरी तरह से पानी में डूब गया था, और अब जब इराक में जलवायु परिवर्तन की वजह से ज्यादा गर्मी पड़ी तो यहाँ का पानी सूख गया और ये शहर वहाँ के स्थानीय लोगों को दिखाई देने लगा। बहरहाल इस शहर को आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने प्लास्टिक से ढक दिया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अभी भी इस शहर में कई पुराने राज दफन है। वैसे गाइस आपको इस शहर की रहस्यमय तस्वीरों को देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि देश की जानी मानी लेखिका और उपन्यासकार गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए साल 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पहली बार है कि किसी हिंदी उपन्यास के लिए किसी लेखिका को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। वहीं पुरस्कार पाने के बाद इस दिग्गज भारतीय लेखिका ने कहा कि मैंने कभी भी बुकर पुरस्कार का सपना नहीं देखा था, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं चकित हूँ, खुश हूँ और सम्मानित महसूस कर रही हूँ। ये बिल्कुल सपने के जैसा है। गाइस गीतांजलि जी ने आज हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस वैसे खास बात यह है कि इस उपलब्धि के मौके पर मेरी भी हिंदी में स्टॉक मार्केट की बुक रिलीज हो रही है अमेज़न पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।